नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। डबल मर्डर हुआ है। यहां पर प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या कर दी गई है। गुस्साए परिवार वालों ने अपनी बेटी की भी हत्या की और प्रेमी और प्रेमिका की, यानी कि पहले उन्होंने अपनी बेटी को मारा और फिर उसके प्रेमी को मारा, दोनों की ही जान ले ली है। मामला शहादतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता इलाके का है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रेम प्रसंग की वजह से बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, पूरी खबर बताइएगा। जी ना, देखिए, सनसनीखेज वारदात शहादतगंज इलाके के नौबस्ता मोहल्ले की है। अब्दुल करीम जो मृतक है उसका नाम है। दूध और प्रॉपर्टी का काम करता था। रात तकरीबन 3 बजे ये इसकी नाबालिग प्रेमिका है, इसी मोहल्ले में ही रहती थी, उससे मिलने गया था, जहां पर प्रेमिका के परिजनों ने उसको देख लिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। अब्दुल करीम की मौके पर मौत हो गई। और बीच बचाव करने उनकी अपनी बेटी 17 साल की आई थी, उसकी भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी है, उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल जो किशोरी थी उसके पिता, उसके भाई, उसके ताऊ और उनके ताऊ के बेटे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल करीम के बारे में बताया जा रहा है 25 साल का था, मोहल्ले में ही रहता था, विवाहित था, इसके 4 बच्चे थे और काफी समय से मोहल्ले की किशोरी के साथ उसके प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी लॉकडाउन के दौरान। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। दुनिया में 11,92,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 181 देश कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो 60,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 181 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। साथ ही भारत में करीब 3,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भारत में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। 192 लोग अब तक भारत में सही होकर लौटे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 234 हो चुकी है। शनिवार को प्रदेश भर में 268 लोग आइसोलेट किए गए हैं। शनिवार को ही 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी में अब तक 3,457 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। खबर रायबरेली से है। कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। केजीएमयू की जांच रिपोर्ट में जिले के 2 कोरोना पॉजिटिव मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों मरीज जो है रोहनिया में, इनको जो है क्वारंटाइन किया गया है दोनों को। मेरठ में शनिवार को 7 नए केस जो हैं वो सामने आते हैं। ये 7 पॉजिटिव जमाती हैं जो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे और मवाना मस्जिद में रह रहे थे। 7 नए मरीज सामने आने के बाद मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। इनमें से 12 मरीज जमाती हैं। साथ ही कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 56,000 लोगों का चेकअप किया है। आज 56 हमारे टेस्ट लगे थे, उसमें से 7 हमारे पॉजिटिव आए हैं और 7 मवाना से आए थे और 7 के 7 जमाती हैं। सर, ये इनमें कोई बाहर का विदेशी या कुछ? हाँ, विदेशी का अभी नहीं पता लग रहा है क्योंकि लिस्ट में एड्रेस खाली मवाना का लिखा हुआ है। तो जो डॉक्टर हमारे वहाँ पोस्टेड हैं वो उनसे जाकर डिटेल लेंगे तो पता लग जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है सीआरपीएफ मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से। खबर है सेल्फ क्वारंटाइन में सीआरपीएफ के डीजी, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी सेल्फ क्वारंटाइन। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर उन्होंने ये फैसला लिया है और संक्रमित डॉक्टर का हरियाणा में चल रहा है। देखिए, सीआरपीएफ के दिल्ली ऑफिसर मेस में हुए थे वो शिकार, मिलना जुलना हुआ था, लेकिन अब हरियाणा में इनका इलाज चल रहा है। उधर सिद्धार्थनगर से राहत भरी खबर आई है। यहां 7 संदिग्ध मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी के सैंपल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भेजे गए हैं, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। फिरोजाबाद में भी 13 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिनमें 11 जमाती और 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालय वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विज्ञान ने भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाया है, जो कोरोना में लड़ने में मानव शरीर की मदद करेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, काढ़ा मुलेठी, सौंफ, अजीर, मुनक्का, गिलोय, राजबदर समेत 16 चीजों से मिलकर बना है। के तत्वावधान में हम लोगों ने एक ल्यूराम 19 नाम का एक प्रोडक्ट, जो बेसिकली एक काढ़ा है, इसमें ये हम आज लॉन्च कर रहे हैं और इसको बनाने की विधि, इसमें क्या क्या सामग्री हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं,
इससे क्या क्या लाभ हैं। स्पेशली ये एक्चुअली इम्यूनिटी बिल्डर है। तो इस समय वायरस का अटैक जो हो रहा है उससे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हमारी कैसे हो सकती है, इसके लिए ये बेसिकली प्रोडक्ट है। इसमें कुल 16 इंग्रेडिएंट्स हैं, सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, सब टेस्टेड हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंची नर्स एसोसिएशन सुरक्षा की मांग को लेकर जो है ये पहुंचे। कोरोना से सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की मांग की है। अब तक 40 से ज्यादा नर्स और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि इनके पास, जिस तरह से आपने पिछले दिनों भी शिकायत सुनी होगी, जरूरी उपकरण नहीं है और डॉक्टर्स भी उतना ही खतरा। देखिए, आप बाकी के मुल्कों में देखेंगे, स्पेशली इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, इवन अमेरिका की बात करें, आप डॉक्टर्स की, और चाइना सबसे पहले जो डॉक्टर जिन्होंने इसका जिक्र किया, डॉक्टर की जान जाती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है मामला। तो नर्स और डॉक्टर्स जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएँ। और अब ये कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा नर्स और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं प्रॉपर उपकरण ना होने की वजह से। इस वजह से जो नर्स एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उधर लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी जिलों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की। ये सभी किचन पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन में स्थापित किए गए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का भी आगाह किया है। खबर प्रयागराज से है। लॉकडाउन तोड़ने पर कार्रवाई। शनिवार को 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया। 1387 वाहनों का पुलिस ने चालान किया है। जिले के 185 चौराहों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। और एक्स्ट्रा फीस न ले स्कूल। वाराणसी प्रशासन का स्कूलों को आदेश। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन का आदेश, 3 महीने की एक्स्ट्रा फीस ना लें। अप्रैल मई जून महीने की फीस नहीं लेंगे। स्कूल फीस जमा न होने पर बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर भी नियम लागू होंगे। तो यहाँ पर ये फैसला हुआ है कि स्कूल्स जो हैं वो फीस ना लें। अव्वल तो लॉकडाउन की वजह से भी स्कूल्स बंद हैं और अमूमन हम देख रहे हैं कि ये अप्रैल शुरू हो गया, मई जून में स्कूल्स की छुट्टियाँ हुआ करती हैं, लेकिन स्कूल फीस ज़रूर चार्ज करते हैं। स्पेशली प्राइवेट स्कूल की जब हम बात करते हैं तो ये कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पेशली कि आप जो है फीस ना लें। अब वो अलग बात है कि स्कूल इसको कितना मानते हैं और अगर ये फीस लेते हैं तो किस तरह की सज़ा इनको होगी, क्या इनकी मान्यता रद्द की जाएगी या फिर फाइनेंशियल, अगर हमें कहें कि कोई ऐसी रकम तय की गई है जिसके हिसाब से इन पर चार्ज किया जाएगा, किस तरह से स्टेप्स उठाए जाएंगे, या सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है अभी कि जो है आप एक्स्ट्रा फीस ना लें। अप्रैल में जून का जिक्र है कि आप फीस नहीं लेंगे पेरेंट्स से। तो ये स्कूलों का आदेश है। वाराणसी से खबर थी। देखिए, स्कूल मानते हैं नहीं मानते हैं। लॉकडाउन के 12वें दिन प्रदेश का क्या हाल है, जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो सुबह से ही हमें अपडेट्स देते हैं। अली शरर हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ परवेज भी जुड़े हुए, सुमित भी हमारे साथ, हमारे सेव भी जुड़े हुए हैं। अली, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या तस्वीर है बुलंदशहर की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज देश भर के लॉकडाउन का 12वां दिन है। यहाँ अगर बात की जाए जिले भर की तो पूरे जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ज्यादातर लोग सुबह के वक्त, जैसे किसी को दूध लाना है या किसी को परचूनी दुकान से कुछ सामान लाना है, वो ज्यादातर लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ खुद निगरानी के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तबलीगी जमात से बुलंदशहर जिले में 257 जमाती पहुंचे थे जिनको आइसोलेट किया गया है और उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि वो दिल्ली तबलीगी जमात के जो में शामिल होकर बुलंदशहर पहुंचे थे। बुलंदशहर जिले से 3 अभी तक ऐसे मरीज पाए गए हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव है, बाकियों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जी जीनत, बहुत ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि तबलीगी जमात से जो लोग पहुंचे और आपने आंकड़ा 200 से ज़्यादा का बताया, बहुत हैरान करने वाला। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, किस तरह का असर है वहां पर? सभी कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ रही है? थोड़ा दूर से दिखा है।
सुमित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं जा रही है। आरिफ से बात करते हैं। आरिफ, आप हमें आगरा की तस्वीर से रूबरू कराइएगा। देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसके बाद पूरे आगरा में लॉकडाउन का बहुत ठीक ठाक से पालन किया जा रहा था। आज 12वां दिन है और 12वें दिन मैंने पूरा घूम के भी देखा, पिछले लगातार शहर में जा रहा हूँ। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से लोग पालन कर रहे हैं। सरकार के जो नियम है, प्रशासन के जो नियम है, पुलिस जो बता रही है, उसको लेकर तमाम तरह के जो नियम बनाए गए हैं वो लोग पालन कर रहे हैं। देखिए, एक कल मैंने तस्वीर ये देखी देर शाम को कि पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों को और जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया और सीधे तौर पर उनको शपथ दिलाई थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे। साथ ही किसी को ऐसी भड़काऊ भाषण, जिस तरह से तमाम तबलीगी जमात के बड़े बड़े मौलानाओं के जो भाषण आए थे, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा उनको फैलाएंगे नहीं और जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करेंगे। तो पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। तो उसी को लेकर लॉकडाउन बहुत अच्छा है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो सिर्फ खरीदने के लिए सुबह या शाम के वक्त लोग निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि जो आमतौर पर देखा जाए तो मरीज बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जो तबलीगी जमात के लोगों आए और उनका जब कोरोना टेस्ट हुआ तो भारी संख्या में उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा जागरूकता थी, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ मरीज नहीं मिले, लेकिन जमातियों के आने से यहाँ भारी संख्या में मरीज मिले, जिससे थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई। जी ना, ठीक, आप हमारे साथ रहिए। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि मिर्जापुर की क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम जगहों से एक चीज हम देख रहे हैं कि प्रशासन फाइन भी बहुत जबरदस्त वसूल रहा है, यानी कि लोग लॉकडाउन जो है वो तोड़ रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप वहां की स्थिति हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मिर्जापुर में तबलीगी जमात से लौटे 2 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से ही शहर में जो लॉकडाउन में जो थोड़ा ढिलाई भी थी वो और तेज कर दिया गया। जो सड़कों पे लोग निकल रहे थे उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है कि बिना बेवजह वो सड़क पे अब नहीं निकलेंगे। साथ ही पुलिस अब लोगों पे फाइन लगाना चालू कर दी है। जो सड़क पे लोग घूम रहे हैं उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया जा रहा है। और दूसरी ओर कल ये देखा गया है कि जहाँ पे ये तबलीगी जमात के लोग पहुंचे थे और जो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से उस गाँव को 3 किलोमीटर क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया था, उस गांव को सील कर दिया गया था। साथ ही अगल बगल जो क्षेत्र थे वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरी रात भर डटी रही और वहां पे जो लोग निकल रहे थे उनको अंदर किया गया था। और ये प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो व्यक्ति थे वो कहाँ गए थे, किन किन लोगों से मिले थे। और इस पॉजिटिव आने के बाद से ही पूरे शहर में जो है पुलिस और तेजी से एक्टिव हुई है और तेजी से जिस तरह से यहाँ पे जो लोगों को पास भी दिए थे कुछ जरूरी चीजों को, अब वो पास को भी कैंसिल कर रही है। पास को भी वो धीरे धीरे कैंसिल किया जा रहा है। शहर में आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्य पॉस इलाका है, ये त्रिमानी इलाका, ये विंध्याचल रोड है, यहाँ से ही विंध्याचल रोड जुड़ता है, यही कचहरी है बगल में। लेकिन अब जो है प्रशासन ये पूरी तरह से मुस्तैद है, खड़ी है। एक भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजर रहा है तो सबसे पहले उनकी चेकिंग हो रही है, वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, इस बात को तय पुलिस कर रही है। उसके बाद ही वो किसी को यहाँ से निकलने देंगे। ठीक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अली। एक चीज बहुत जरूरी भी थी जिसका जिक्र भी किया अभी सुमित ने। मैं आपके पास आती हूँ सुमित, कि ना अननेसेसरी लोग पास लेके सड़कों पर अफरा तफरी कर रहे थे और इस वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। पुलिस को भी थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है। कल भी 3 करोड़ से ज्यादा का हम देखते हैं कि फाइन जो है वो जनरेट होता है, उससे पहले भी इसी तरह की फिगर रहती है। तो लोगों को समझना होगा। जीनत, अनावश्यक लोगों पर घूमने वालों पर जो बुलंदशहर में अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर 4.5 लाख से अधिक अभी तक जुर्माना भी वसूला जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी वार्ता के दौरान कहा था कि जान है तो जहान है। उसी का बुलंदशहर में असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री ने जो अपने लोगों से अपील की थी उसका भी असर यहाँ दिखाई देगा। केवल दिए और टॉर्च चलाकर लोग स्वागत करेंगे। इस तरह से पूरी तरह जो बुलंदशहर है वो मुस्तैद है। प्रशासन चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी बात है। आरिफ, मैं आपके पास आती हूँ, आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, कल तो आगरा में हमने देखा कि 20 मामले थे और एकदम से 25 मामले सामने आते हैं और 45 हो जाते हैं, जिसमें से 24 जमात की तरफ से लोग होते हैं।
आज जो है प्रधानमंत्री की अपील, जिसका जिक्र अभी अली भी कर रहे थे, तो कुल मिलाकर कम से कम हम ये मान के चलें कि आगरा वाले अब इस चीज को समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि साथ रहना है, साथ लड़ना है, साथ खड़े नहीं होना, लेकिन भावनात्मक रूप से साथ रहना है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, आज 9 मिनट तक लोग अपने दीपक जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे या फिर मोबाइल की लाइट जलाएंगे। उसको लेकर दिन भर मैंने देखा लोग बहुत जागरूक थे और बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अपील कर रहे हैं और लोग उसको बहुत गहराई से ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो 9 बजे का टाइम होगा बेहद अच्छा होगा। लोग बहुत ज्यादा जागरूक है और शायद कल मैंने एक चीज बड़ा मार्केट में देखा कि कुछ लोग दीपक की तलाश में निकले थे। दीपक उनको मिल जाए ताकि जो परंपरागत तरीका है उस हिसाब से दीपक अपने घर के बाहर बालकनी में या टेरेस पे उसको जलाएं। तो इसको लेकर लोग बहुत जागरूक हैं और बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित तौर पर आज 9 बजे के आसपास बहुत अच्छा नजारा। अच्छी बात की उम्मीद करती हूँ दीपक मिले होंगे। और आप जो है, हम भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना है सभी को, और लॉकडाउन को फॉलो करना है, क्योंकि वो हमारे और आपके लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम अपने सहयोगियों से जो है वो लगातार लेते रहते हैं। तो लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, आपने हमारे सहयोगियों को सुना तमाम जगहों से किस तरह की स्थिति है, लेकिन ये भी समझिए कि नियम कायदे फॉलो नहीं हो रहे हैं और इस वजह से चालान हो रहे हैं, और कभी 2 करोड़ कभी 3 करोड़ अगर आप पूरे प्रदेश का देखें तो उस लिहाज से इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है नहीं समझ रहे हैं, और इसी वजह से कुछ तब्दीलियां, कुछ सख्ती की गई है कि यूं ही पास जो है नहीं दिए जाएंगे लोगों को कि वो फिर रोड पर निकलकर और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाए 10 बहानों से। तो प्रशासन सख्त हो गया है, कालाबाजारी को लेकर भी जमीन पर एक्टिवली काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सपोर्ट करना है। और परवेज हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। परवेज, वहां की क्या स्थिति है, आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पीलीभीत से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पर आज लॉकडाउन का 12वां दिन है। 12वां दिन में आपको बता दें कि सबसे अच्छा एक ये है कि हमारे वहाँ पहले दिन 2 पॉजिटिव मरीज मिले थे। उसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि जो जहां था वहीं पर रुक गया। लॉकडाउन का असर ये हुआ कि कोई भी आज तक के हमारे वहाँ निगेटिव या पॉजिटिव 2 मरीजों के बाद नहीं मिला है अभी तक के। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। माफ कीजिएगा, आप पीलीभीत से जुड़े थे, मैंने जो है गलत समझा। तो ये आपने देखा कि पीलीभीत की स्थिति और आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, और ये आप समझिए कि क्या होगा अगर हमें किसी जगह से आंकड़े बढ़ते हुए नहीं नजर आते, यानी कि हम वहां पर सही सिचुएशन में हैं। और दुआ कीजिए कि ऐसा ही हो, और वो कैसे होगा जब आप सभी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े पीलीभीत से। तो पीलीभीत की तस्वीर जो है हमारे सहयोगी बता रहे थे। आओ फिर से दिया जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। तो देश के लिए दिया आज रात 9 बजे जलाए जाएंगे दिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर 9 मिनट तक जलेंगे। पीएम ने देशवासियों से 9 मिनट मांगे हैं। पीएम ने घर की लाइटें बंद करने की अपील की थी, बालकनी दरवाजे पर दिया जलाने को कहा था, मोमबत्ती और मोबाइल की मोमबत्ती जलाने को कहा, साथ ही मोबाइल की फ्लैश लाइट आप जला सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जिक्र किया था। 24 मार्च का जिक्र हम करें तो तब 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, और 3 अप्रैल को ही 9 मिनट दिया जलाने की अपील उन्होंने की थी। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी पीएम की अपील का समर्थन करने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रत्येक नागरिक अपने घर की लाइट को बंद करके कोरोना के खिलाफ एक दिया जलाने का कार्य करें। याद रखें, केवल घर की लाइट बंद होनी है। एक दिया या मोमबत्ती
या मोबाइल फ़ोन या फिर टॉर्च की लाइट यह जलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कहीं भी कोई प्रदर्शन न हो। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है उसको समर्थन दिया और लोगों से कहा है कि आप भी दिया जलाइए, अंधेरे को जल्द से जल्द दूर करेंगे जिससे देश को कोरोना से छूट मिले। कोरोना का वायरल आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत से लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, लाखों लाखों लोग संक्रमित हैं, हजारों की संख्या में शांत हो चुके हैं। परंतु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर इस महामारी का सामना करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये संदेश दिया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे सभी लोग अपने अपने घरों से दीपक जलाएं और सबको प्रकाश दें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में जाना है। अंधकार का परित्याग करके प्रकाश की तरफ ले जाना है देश को। कॉमेडी किंग और बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव ने आज रात 9 बजे लोगों से घर में लाइट बुझाकर दिया जलाने की अपील की, लेकिन अपील जरा हट के, क्योंकि उनकी अमूमन आप अपील देखेंगे तो कुछ क्रिएटिव ही नजर आता है। को 9 बजे फक्त 9 मिनट के वास्ते घर का लाइट वीट बत्ती वित्ती बंद करने का। हाँ, सिर्फ लाइट बंद करने का, ये फैन फ्रीज एसी ये सब बंद नहीं करने का। हाँ, और अपने घर की विंडो पे नहीं तो टेरेस पे नहीं तो बालकनी में किधर भी आ जाने का भाई, सब लोग आ जाने का। हाँ, और उधर टार्च, अगर टार्च है ना तो टार्च ऐसा लाइट ऐसा करने का। हाँ, मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऐसा करने का, नहीं तो दिया जलाएंगे ना, दिया वो दिया जो जलने के बाद ऐसा ऐसा हिलेगा भाई, ऐसा दिया जलाने का, नहीं तो मोमबत्ती कैंडल जो ऐसा 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 होंगी भाई, ये सब आके जलाने का। यही टाइम है यूनिटी दिखाने का, एकजुटता दिखाने का, एक दूसरे को ये बोलने का हम लोग साथ में है। हालांकि बहुत सारे एड़े लोग बोलेंगे ये सब करने से क्या कोरोना भाग जाएगा, क्या भागेगा क्या। ये एड़ा कोरोना को भगाएंगे डॉक्टर लोग, और तुम लोग सरकार के आदेश का पालन करेंगे ना, घर में रहेंगे तभी कोरोना भागेगा। लेकिन ये लाइट करने का, थाली बजाने का, ऐसा दिखाने का भाई हम लोग एक है, ये मुसीबत की घड़ी में हम सब एकजुट है। ये दिखाने का मौका है, और ये बहाने ना हम डॉक्टर लोग को, पुलिस को, मीडिया को, सबको थैंक यू भी कर सकते भाई। वो लोग रोड पे भाई काम कर रहे ले ड्यूटी। तो सुना आपने राजू श्रीवास्तव को। यूपी में कोरोना के नए करियर बने तबलीगी जमातियों का जहालत जो है उनकी बरकरार है। गाजियाबाद हुए फिर कानपुर, ये जमाती इलाज करने वाले माफ कीजिएगा स्वास्थ्य कर्मियों से ही बदमिजाजी करते हैं। देखिए, महामारी के दौर में महापाप करने वाले जमाती अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस शहर में ये जमाती क्वारंटाइन के लिए रखे गए हैं, वहां ये जान बचाने वाले मेडिकल स्टाफ के साथ ही बदसलूकी पर उतर आए हैं। कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए कोरोना जमातियों की अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने डीएम से की है। ये जो मरीज थे, जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, इससे बहुत दुख हुआ और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे और एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए, बार बार कहने पे अलग अलग रहने के, तो और बुरा भला कह रहे थे डॉक्टरों को। ये सब अच्छा नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कितना जरूरी है। गोरखपुर के दारोगा का एक भोजपुरी में गाना वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोरोना को वापस भेजने के लिए इन सबको बहुत जरूरी बता रहे हैं। जब जाना जाना
लगाई हो करोना तो जाए के परी अपने से आपके पूरी बना के साबुन से हाथ धो के मास्क लगा के जब दुआरा पे जब लक्ष्मण रेखा खिंचाई हो करुणा तो जाए के परी। तो आपने देखा, आप ही लोगों के लिए हर कोई हर तरह की कोशिश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।